धर्म के मर्मज महास्यों प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बताता हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। अब पुण्यात्माओं, यहां तो कह रहा है कि तुमने पाताल में नहीं जाना चाहिए, तुमने डरना नहीं चाहिए और पाताल में नहीं जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों से प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। और फिर तुरंत बदल गया बात। नैनू कहे, देख मैंने एक बात सुनी है, ब्रह्मा जी ने बताई, वह सच्ची बात है और सत्य है, अटल है कि धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। यानी प्रारब्ध कट्टे को ना, और तुमने पाताल में तो जाना ही पड़ेगा। तो एक बार देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। फिर तेरे सत मंत्र की तो गए हुए, ये सिर्फ भोकाण की बातें हैं, मूर्ख बनाने की है। और फिर कहना एक बात अटल है, मैंने सुनी है, वो तो सच्ची है, ब्रह्मा से सुनी है। अब ब्रह्मा का ज्ञान यहाँ पर सबको प्राप्त है, ब्रह्मा जी से सबने ज्ञान प्राप्त किया है। तो अब रामानंद जी ने ये पुराण भी बताए, दिखाए उसको कि भी देखो पुराणों में ऐसे लिखा है। अब वो भी ब्राह्मण था जो उसके पास आया हुआ था, और वो भी सभी ब्राह्मण लोग पहले इन सदग्रंथों में जरूर विश्वास रखते थे, सुनते थे दूसरे से। कहा जी, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी, जब पुराण में लिखा है तो बात खत्म होगी, ब्रह्मा जी ने कहा है तो बात खत्म होगी, बृहस्पति जी ने भी यही कहा है कि प्रारब्ध तो भोगने ही पड़ेंगे। तो वो दुखी प्राणी कहता है जी, जैसा जैसा होगा फिर देखी जाएगी। परमात्मा कहने लगे, कबीर परमेश्वर जी कहने लगे, स्वामी जी मैं एक अर्ज करना चाहता हूं आपके सामने। कहा भाई बोलो। आप वेदों को एथेंटिक मानते हो या पुराणों को? तो रामानंद जी ने कहा, स्वामी जी ने कहा कि मैं दोनों को ही सत्य मानता हूं, जो इनमें लिखा है वो सत्य है। परमात्मा ने कहा इसमें बहुत अंतर है। वेदों और गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने बोला है और पुराणों का ज्ञान किसी ऋषि विशेष ने बोला है। मैं जो बताना चाहता हूं, स्वामी कबीर परमेश्वर कहते हैं कि वेदों का ज्ञान फाइनल है और पुराणों में जो कहा वो किसी ऋषि विशेष या ब्रह्मा विष्णु महेश की अपना विधान है, अपना अनुभव है। यदि ये वेदों से नहीं मिलता है तो ये व्यर्थ है। तो स्वामी जी कहते नहीं वेदों में भी ऐसा लिखा है। परमात्मा बोले नहीं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में स्पष्ट किया हुआ है कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है, क्योंकि वर्तमान में जो दुख होता है प्रारब्ध के पाप कर्मों से होता है, और पाप कर्मों का नाश होए बिना वो सुख नहीं हो सकता। पेट में दर्द हो गया, उस दर्द का नाश होए बिना सुख नहीं हो सकता। तो उसकी औषधि है, जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। परमात्मा कहते हैं चाहे संचित कर्म भी और प्रारब्ध कर्म भी कितने ही क्यों ना हो, जैसे एक सूखा घास लाखों टन कहीं पड़ा हो, उसमें एक माचिस की सीख चसा कर जलाकर उसमें फेंक दे, सारे को फूक कर राख कर देती है। चलती है तेज हवा, उसको इधर उधर फेंक राख को साफ कर देती है। अब रामानंद जी कहते हैं ना, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाचे पुराण 18, जड़ को अंधा पत्ते खोआवयो भूल गया सिरजनहारा।
गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब रामानंद जी कहते हैं कि वेदों में कहीं ऐसा प्रवर्णन नहीं है कि भगवान पाप नाश कर देता है। परमात्मा ने कहा यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 को देख स्वामी जी। अब देखिए पुण्यात्मा, ये वेद आपके पास हैं, आप शिक्षित हैं वर्तमान में, और ये प्रोजेक्टर, ये आधुनिक टेक्निक ही अपने काम आवेगी, परमात्मा के बच्चा के काम आवेगी सदग्रंथों को देखने और समझने के लिए। अब पुण्यात्माओं, इससे पहले थोड़ी सी हिंदी इस दानंद की ओर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे जो है एक वर्तमान में महर्षि पाक रहा था इस कलयुग में, यो दानंद सरस्वती महर्षि दानंद नाम से प्रसिद्ध था यो। और इसने अपने अनुभव की एक पुस्तक लिखी है सत्यार्थ प्रकाश, और उसके शुरुआत में लिखा कि मैंने ये इसकी रचना वेदों के ज्ञान आधार पर लिखी है। तो आम व्यक्ति वर्तमान में वेदों से तो वंचित रहा, वेद तो उसके हाथ से पहुंच से बाहर थे, क्योंकि ये ढेर सारे खरीदने पड़ते। और सत्यार्थ प्रकाश जो ले लिया, सभी ने खरीद लिया कि इसमें जो ज्ञान लिखा है, महर्षि दानंद बड़े विद्वान थे, वेदों के ज्ञाता थे। ये इसकी ऐसे दंत कथा इसकी प्रसिद्ध थी, लोक वेद के आधार से प्रसिद्धि थी। तो सभी ने इस सत्यार्थ प्रकाश को, विशेषकर हरियाणा में जो थोड़े से भी भगवान को चाहने वाले थे, सबके घर में सत्यार्थ प्रकाश रखा हुआ था यह पुस्तक। और जब इसको परमात्मा कबीर जी के तत्व ज्ञान से जब इसका परीक्षण किया, तो ये तो एक आने का भी ना पाया, इसमें कोई वेद ज्ञान नहीं, और ना ही इसके अंदर कोई सामाजिक ज्ञान, वो भी सारा उल्टा ठोक रखा, सारी बकवाद गढ़ रखी इसके अंदर, और वेदों के विपरीत टोटल ज्ञान दे रखे।